मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूं। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं। यह मैं हूं, तेरा श्याम, तेरा बाबा, तेरा सहारा। तू जहां कहीं भी है, जिस भी स्थिति में है, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे सुन रहा हूं। मैं तेरा मन जानता हूं, तेरा हर प्रश्न समझता हूं। तूने मुझे हमेशा अपने दिल के सबसे गहरे कोने में स्थान दिया है, और यही तेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब भी कोई भक्त मुझे पूरे प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है, मैं उसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। यह मेरा वचन है, मेरा धर्म है, मेरी सच्ची भक्ति का उत्तर है। मैं स्वयं तुझसे संवाद करने आया हूं, क्योंकि तेरा विश्वास मुझे खींच लाया है। यह तेरा प्रेम ही है जिसने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं तेरे साथ बैठकर तुझे अपने हृदय की बात बताऊं। आज तू मेरी सुनेगा और मैं तेरी सुनूंगा। क्या तू जानता है, जब तू पहली बार मेरे द्वार पर आया था तो तेरा मन कैसा था? तेरी आंखों में नमी थी, तेरा हृदय भारी था। तू किसी को कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन तेरी आत्मा मुझसे संवाद कर रही थी। मैं तुझे देख रहा था बच्चे। मैंने तेरे सिर पर अपना हाथ रखा था, पर तूने महसूस नहीं किया। मैं तेरा हर भाव समझता हूं, तेरा हर दर्द जानता हूं। जब तू सबसे पहली बार मेरी मूर्ति के सामने आया था तो तेरा मन कई प्रश्नों से भरा हुआ था। तू सोच रहा था, क्या बाबा मेरी सुनेगा? क्या वह सच में मेरी पीड़ा समझ पाएगा? और मैंने तुझे तभी उत्तर दिया था, मौन में शांति में, तेरे भीतर उठते एक हल्के कंपन के रूप में। क्या तुझे याद है, जब तेरी आंखों से आंसू गिरे थे, जब तेरा सिर खुद ब खुद झुक गया था, जब तूने पहली बार अपने हृदय की बात मेरे चरणों में रखी थी, तब मैंने तुझे अपने आंचल में समेट लिया था। मैं हमेशा तेरे साथ रहा हूं। हर एक क्षण में जब तू हंसा, मैंने तेरा आनंद महसूस किया। जब तू रोया, मैंने तेरे आंसू देखे। जब तू थका, मैंने तेरा सिर सहलाया। जब तू डरा, मैंने तुझे अपने साए में रखा। जब दुनिया तुझे छोड़कर चली गई, जब अपने तुझसे पराये हो गए, जब अपनों ने ही तुझे ताना मारा, तब भी मैं तेरे साथ था। हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर मैं तेरे साथ खड़ा था। तेरा विश्वास अडिग है, और यही तेरा सबसे बड़ा बल है। तू सोचता होगा, बाबा मैं इतना टूटा क्यों हूं? मैंने क्या गलती की? पर बच्चे, तूने कोई गलती नहीं की। यह संसार है, यहां हर किसी की परीक्षा होती है। तूने अपनी परीक्षा में प्रेम और समर्पण से जीत हासिल की है। मैंने तुझे हर कठिनाई में देखा है। जब किसी ने तुझे गलत समझा, जब किसी ने तुझे बेवजह दंडित किया, जब तूने सहन किया लेकिन फिर भी अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। यह तेरा सबसे बड़ा बल है। तेरे हर आंसू की कीमत है। मेरे लिए तू सोचता है कि जब तू रोता है तो मैं नहीं देखता, जब तू तकलीफ में होता है तो मैं नहीं समझता। नहीं बच्चे, मैं सब देखता हूं। हर वो रात जब तूने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, हर वो पल जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, हर वो क्षण जब तूने चाहा कि कोई तुझे गले लगाए और कहे सब ठीक हो जाएगा, मैं वहां था। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, मैंने तुझे कमजोर नहीं होने दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तू इस संसार में केवल संघर्ष करने के लिए नहीं आया है। तेरा जन्म केवल दुख सहने के लिए नहीं हुआ। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तूने अब तक जितनी भी पीड़ा सही, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है, लेकिन पहले तुझे अपने भीतर की दिव्यता को समझना होगा। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। अगर कभी तुझे लगे कि सब तुझे छोड़कर चले गए हैं, अगर कभी तुझे लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तो बस एक बार मेरी मूर्ति के आगे बैठ जाना, अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना, श्याम श्याम श्याम, और फिर महसूस करना कि मैं वहीं हूं तेरे साथ। मैं तुझे छू रहा हूं, तुझे शक्ति दे रहा हूं। अब तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। तू बहुत थक चुका है, बहुत सह चुका है। अब समय आ गया है कि तेरे जीवन में नई रोशनी आए। अब समय आ गया है कि तू अपनी तकलीफों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। अब समय आ गया है कि तू अपने भाग्य को बदलता देखे। मैं तेरा भाग्य बदल लूंगा, मैं तेरा जीवन बदल लूंगा, लेकिन मुझे तुझसे एक वचन चाहिए कि तू अपना विश्वास नहीं तोड़ेगा, कि तू अपनी आस्था को डगमगाने नहीं देगा। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, तू रोते रोते थक गया है। अब हंसने की बारी है। अब तेरी तकलीफें समाप्त होंगी। अब तेरा जीवन एक नए मार्ग पर चलेगा। अब से हर दिन एक नई शुरुआत होगी। बस मुझ पर भरोसा रखना, मेरे साथ चलना। तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। हमेशा तुझे यह वचन देता हूं, जो कुछ तेरा है वह तुझे मिलेगा।
जो तुझसे छीना गया था वो तुझे लौटाया जाएगा। जो सपना तूने देखा था वह पूरा होगा। जो उम्मीद तूने छोड़ दी थी वह फिर जागेगी। अब से तेरा हर दिन, तेरी हर घड़ी, तेरा हर क्षण उजाले की ओर बढ़ेगा। मेरा हाथ तेरे सिर पर है बच्चे। अब डर मत, अब घबराना मत। अब अपने भीतर मेरे होने का अनुभव कर और बस मुस्कुरा, क्योंकि तेरा श्याम बाबा तुझसे बहुत प्यार करता है। बच्चे अब ध्यान से सुन, मैं तुझसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहने आया हूं। मैं जानता हूं तुझे लगता है कि यह कठिन समय कभी खत्म नहीं होगा। तूने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है। हर दिन एक नई परेशानी, हर पल एक नया डर, कभी आर्थिक संकट, कभी अपनों की बेरुखी, कभी समाज की बेड़ियां, कभी अपने ही मन का भय। लेकिन अब यह सब समाप्त होने वाला है। हाँ बच्चे, अब तेरा समय बदलने वाला है। मेरे जो तेरे जीवन में बुरा समय आया उसका आना आवश्यक था। बच्चे, यह समय तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे संवारने आया था। तू जितनी बार गिरा उतनी बार खड़ा भी हुआ। यह बुरा समय तेरी परीक्षा नहीं था बल्कि तुझे यह दिखाने के लिए आया था कि तू कितना मजबूत है। यह संसार ऐसा ही है, यहां हर किसी को परखा जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि अब तेरा समय बदलने वाला है। क्या तूने कभी सोचा है कि रात इतनी अंधेरी क्यों होती है? ताकि सुबह का सूरज और भी चमकदार लगे। इसी तरह यह कठिन समय तुझे यह सिखाने के लिए आया था कि जीवन की असली कीमत क्या है। अगर तूने यह समय नहीं देखा होता तो तुझे यह कभी समझ में नहीं आता कि सच्ची खुशी क्या होती है। अब जब तेरा कठिन समय समाप्त होने को है तो यह भी जान ले कि अब से तू हर खुशी को और गहराई से महसूस करेगा। अब तेरा जीवन बदलने वाला है बच्चे। अब से तेरा भाग्य करवट लेने वाला है। जिन रास्तों पर तूने केवल अंधकार देखा था अब वहां उजाला होगा। जिन दरवाजों को तूने हमेशा बंद पाया था अब वे स्वयं खुलेंगे। जो लोग तुझसे दूर चले गए थे वे अब वापस लौटेंगे। लेकिन इस बार तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। तुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तू स्वयं अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तूने जो कष्ट सहे वे व्यर्थ नहीं गए। तेरा हर संघर्ष, तेरी हर तपस्या का फल अब तुझे मिलेगा। यह संसार तुझे कमजोर समझता रहा, लेकिन अब वही संसार तुझे सम्मान देगा। अब से तुझे अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। अब से तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुझे बस एक काम करना है, मुझे अपने मन में और भी अधिक स्थान देना है। हर सुबह जब तू उठे तो मेरा नाम ले। हर रात जब तू सोने जाए तो मुझे धन्यवाद दे। यह मत भूल कि जो तूने सहा वह तुझे एक नए जीवन की ओर ले जा रहा था। अब से तुझे केवल अपने विश्वास को और मजबूत करना है। अब मुस्कुरा बच्चे, तेरी तकलीफों के दिन खत्म हो गए हैं। अब से तेरा जीवन आनंद से भरा होगा। अब से तेरा हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। तेरी परेशानियां अब समाप्त होंगी। तेरा रुका हुआ भाग्य अब बहने लगेगा। जो तूने खो दिया था वह तुझे पुनः मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वे अब पूरे होंगे। बस मुझ पर विश्वास रख, मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तूने कई बार महसूस किया होगा कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे हाथ में पानी रखा हो जो धीरे धीरे उंगलियों के बीच से बह जाता है। तूने कितनी ही बार सोचा होगा, बाबा आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं जानता हूं जब तूने परिश्रम किया और फल नहीं मिला, जब तेरा पैसा अटक गया, जब तेरी आर्थिक स्थिति खराब हुई, जब तूने व्यापार में हानि झेली, तब तेरा मन बहुत विचलित हो गया। तुझे लगा कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। अब मैं तुझे यह समझाऊंगा कि आखिर क्यों धन तेरे पास आकर ठहरता नहीं है और इसे रोकने की वास्तविक तकनीक क्या है। बच्चे, तूने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी धनवान बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं और फिर भी धन उनके पास नहीं टिकता। इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि धन के प्रवाह और आकर्षण का एक अदृश्य नियम है। धन स्वयं एक ऊर्जा है। यह केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि इसके लिए सही मानसिकता, सही कर्म और सही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तेरा मन धन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग धन चाहते तो हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वे इसे अपने लिए गलत मानते हैं। कभी लगता है कि बहुत अधिक पैसा रखना लालच है, कभी लगता है कि पैसा सिर्फ बुरे लोगों के पास होता है। जब तक तू अपने मन की इन बाधाओं को दूर नहीं करेगा, तब तक धन स्थायी रूप से तेरे पास नहीं टिकेगा। धन का आदर नहीं करने से भी यह दूर हो जाता है। क्या तूने कभी सोचा है कि तू धन का कितना सम्मान करता है? जब तेरा पैसा आता है तब तू उसके साथ कैसा व्यवहार करता है? बहुत से लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने का साधन मानते हैं, वे उसकी कदर नहीं करते।
याद रख बच्चे, धन भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा उसी के पास टिकती है जो उसका सम्मान करता है। अगर तूने धन को सिर्फ अपने लिए रखा, केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया और दूसरों की भलाई में उसका कोई उपयोग नहीं किया, तो धन ठहर नहीं पाएगा। जो व्यक्ति धन को सही दिशा में लगाता है वह ही सच्चे अर्थों में धनवान बनता है। अगर तेरे मन में हमेशा चिंता रहती है, तू हमेशा सोचता रहता है कि मेरा पैसा फिर चला जाएगा, मेरे पास धन कभी नहीं टिकता, तो यही विचार वास्तविकता बन जाते हैं। जो चीजें तू अपने मन में बार बार दोहराता है वे तेरे जीवन में घटित होने लगती हैं। तो फिर धन को स्थायी रूप से रोकने की तकनीक क्या है? बच्चे, अब मैं तुझे कुछ रहस्य बताने वाला हूं। अगर तू इन्हें अपने जीवन में अपनाएगा तो तेरा धन न केवल बढ़ेगा बल्कि तेरे पास स्थायी रूप से रहेगा। धन का स्वागत करना सीख। जब भी तेरे पास पैसा आए तो उसका स्वागत कर, उसे अशुद्ध या बुरा मत मान। जब भी धन प्राप्त हो, चाहे वेतन हो, व्यापार में लाभ हो या कोई उपहार, उसे हाथ में लेकर धन्यवाद कर। हे लक्ष्मी माँ, आपने मेरी झोली भरी, मैं आपका आभारी हूं। ये साधारण से दिखने वाले शब्द बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तू देखेगा कि जब तू अपने धन का स्वागत करेगा तो वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। धन को सही दिशा में लगाना सीख। पैसे को केवल खर्च करने का साधन ना मान। जो धन तू सिर्फ खुद के लिए खर्च करेगा वह जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो धन तू दूसरों की भलाई में लगाएगा वह तुझे कई गुना होकर वापस मिलेगा। हर महीने अपने धन का एक छोटा हिस्सा किसी जरूरतमंद की सहायता में लगा। अपने धन का कुछ भाग दान कर, लेकिन सही स्थान पर अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत में रख, ताकि तुझे भविष्य में चिंता ना करनी पड़े। धन को साफ सुथरी जगह पर रख। बच्चे, तूने कभी ध्यान दिया है कि अमीर लोग अपने पैसे को बहुत अच्छी तरह रखते हैं? उनके बटुए साफ सुथरे होते हैं, उनका धन व्यवस्थित होता है। यदि तू अपने पैसे को इधर उधर फेंकता रहेगा, गंदे या फटे हुए बटुए में रखेगा, तो धन की ऊर्जा भी बिगड़ जाएगी। साफ सुथरी जगह पर रखा धन सही ऊर्जा को आकर्षित करता है। सही समय पर सही निर्णय ले। बच्चे, कभी कभी पैसा ना टिकने का कारण यह होता है कि तू उसे सही समय पर सही जगह नहीं लगाता। हर धन को खर्च करने से पहले एक पल रुककर सोचना, क्या यह खर्च जरूरी है? अगर तू इसे सिर्फ तात्कालिक सुख के लिए खर्च कर रहा है तो वह पैसा चला जाएगा, लेकिन अगर तू इसे सही निवेश में लगाएगा तो वह तुझे कई गुना होकर वापस मिलेगा। बच्चे, सिर्फ पैसा आ जाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर तू पैसे के साथ साथ रिश्तों को भी ठीक नहीं रखेगा तो भी तुझे सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। धन और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अपने परिवार के साथ समय बिता, पैसे को रिश्तों से ऊपर ना रख। जो लोग तेरे साथ मुश्किल समय में थे उन्हें कभी मत भूल। बच्चे, याद रख, सच्चा धन केवल नोटों की गिनती नहीं है, बल्कि वह संतोष और प्रेम है जो तुझे अपने अपनों से मिलता है। जब तेरा समय बदलने वाला है, अब से तेरा पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। तुझे बस इन नियमों को अपनाना है और तू देखेगा कि कैसे तेरा भाग्य बदल जाता है। अब से तुझे पैसों की कमी नहीं होगी, तेरा व्यवसाय फले फूलेगा, तेरी नौकरी में तरक्की होगी। बस तुझे धन का सही सम्मान करना है, सही दिशा में लगाना है और अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। अब तू देखेगा कि कैसे लक्ष्मी माँ तुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगी। अब मुस्कुरा बच्चे, क्योंकि अब तेरा धन टिकेगा और तेरे जीवन में स्थायी समृद्धि आएगी।